तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस इविल शैडो वॉरियर और इस मॉन्क के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो गई थी, जिसके आखिर में ये मॉन्क जीत जाता है। लेकिन इस फाइट के दौरान उसकी बॉडी में भी जहर चला गया था, जिसकी वजह से उसे मालूम होता है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसे मरने से पहले अपनी पावर्स किसी और को पास करनी होगी, ताकि उसकी गैर हाजिरी में कोई ना कोई तो इस दुनिया की हिफाजत कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां वो मॉन्क अपनी सिचुएशन देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इसके बावजूद अभी भी उसे एक जरूरी काम पूरा करना है, जिसकी वजह से वो 3 डे डेथ पिल खा लेता है, यानी कि 3 दिन तक उसकी मौत नहीं हो पाएगी। लेकिन इस पिल को खाने की वजह से एक बात तो तय हो गई कि वो बेशक पहले मरने वाला था या नहीं, लेकिन अब 3 दिन बाद वो हर हाल में मर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्क अपनी पावर से ज़ाओ फेंग को हील करना शुरू कर देता है, ताकि वो उसे जल्द से जल्द होश में ला सके। यहाँ होश में आने के बाद ज़ाओ फेंग काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, जिस पर वो मॉन्क उसे शांत कराते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर ज़ाओ फेंग देखता है कि जिनहू भी वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो उस मॉन्क से सवाल करता है कि क्या जिनहू ठीक है। ये सुनकर वो मॉन्क जवाब देता है कि हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्द ही वापस होश में आ जाएगा। अब यहाँ ज़ाओ फेंग को हील करने के बाद वो मॉन्क से सवाल करता है कि आखिर तुम इस तूफानी रात में बाहर क्या कर रहे थे, जिस पर ज़ाओ फेंग जवाब देता है कि मैंने देखा कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और मुझे लगा कि आपने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा था। ये सुनकर वो मॉन्क मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो कहता है कि किसी ने सच कहा था कि कोई भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता, बल्कि ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था कि आज तुम यहाँ पर आओगे ताकि मैं तुम्हें अपनी पावर्स पास कर सकूं। जो सुनकर ज़ाओ फेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो मॉन्क ज़ाओ फेंग से सवाल करता है कि क्या तुम धर्मा पावर्स को प्रैक्टिस करना चाहोगे, जिस पर ज़ाओ फेंग हैरानी के साथ कहता है कि धर्मा पावर्स आखिर ये क्या है, जिस पर वो मॉन्क जवाब देता है कि ये कुछ पावर्स है जो कि काफी ज्यादा कमाल की है और साथ ही साथ इसे सीखना बहुत ज्यादा आसान है। अगर तुम चाहो तो मैं ये पावर्स तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ाओ फेंग ने फौरन से हाँ कर दी थी। ये सुनकर वो मॉन्क कहता है ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ वादे करो। पहला तो ये कि तुम इन पावर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। दूसरा ये कि हर रात तुम इस टेक्निक को एक बार प्रैक्टिस जरूर करोगे, ताकि तुम इसे अच्छे से सीख जाओ। लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हें इसे प्रैक्टिस करते हुए देख ना ले। और सबसे आखिर में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करना जब तक तुम्हारी जान पर बात ना आ जाए। ये सब कहने के बाद वो ज़ाओ फेंग से कहता है कि क्या तुम मेरी बात समझ गए, जिस पर ज़ाओ फेंग अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दे देता है। यहाँ ज़ाओ फेंग को पूरी तरह से तैयार होता हुआ देखकर वो मॉन्क से कहता है कि मैंने 3 डे डेथ पिल खा ली है, यानी कि मैं 3 दिन तक ही जिंदा रह पाऊंगा और इसलिए मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं कि मैं तुम्हें अच्छे से सिखा पाऊं। इसलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें टिएनयिन टेंपल को ढूंढना होगा, ताकि तुम अपने पावर्स के बाकी के राजों के बारे में जान सको। और ये सब कहने के बाद वो मॉन्क ज़ावियान से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि ज़ावियान फौरन से उनके सामने झुक गया था और वो उनसे कहता है कि जी मास्टर। यहाँ ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मॉन्क काफी ज्यादा जोरों के साथ हंस रहा था और इसके बाद वो ज़ाओ फेंग को अपने साथ लेकर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन्यू को होश आ चुका था। वो फौरन से टेंपल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो देखता है कि टेंपल के सामने ज़ाओ फेंग बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो फौरन उसके पास जाकर उसे होश में ले आता है। यहाँ जिन्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों यहाँ पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि आखिरी बार उसे याद था कि वो अपने घर में सो रहा था। जिस पर हम देखते हैं कि ज़ाओ फेंग भी उसे कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि मॉन्क ने उसे मना किया था कि कभी भी मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तो इसीलिए ज़ाओ फेंग कहता है कि चलो छोड़ो भी, हम लोग यहाँ पर कैसे आए वो बात मायने नहीं रखती, अभी के लिए हमें जल्द से जल्द वापस घर पहुंचना होगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये दोनों बड़ी तेजी के साथ उठते हुए वापस अपने गांव आ रहे थे, जहां आने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहां चारों तरफ तबाही फैल चुकी थी। एक आदमी काफी ज्यादा बुरी हालत में इन्हीं की तरफ चलकर आ रहा था, जिसे पकड़कर ये उनसे सवाल करते हैं कि अंकल फेंग, विलेज को क्या हुआ। अंकल फेंग काफी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे और इसी वजह से उनके दिमागी संतुलन भी बिगड़ चुका था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ ज़ाओ फेंग वहाँ पर विलेज की ऐसी हालत देखकर समझ गया था कि कल रात यहाँ पर इविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया होगा और इसीलिए यहाँ पर विलेज में चारों तरफ लोगों की लाशें बिछ चुकी है, जो कि मंजर काफी ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था। यहाँ ज़ाओ फेंग अपने चारों तरफ लोगों की लाशें देखकर काफी ज्यादा डर गया था कि तभी अचानक उसको अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो फौरन अपने घर की तरफ बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा था। और वहाँ पहुंचने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, जिसकी वजह से अचानक से उसका सर चकराना शुरू हो गया था, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की लाशें देख ली थी और इसी वजह से उसे काफी ज्यादा डरावने ख्वाब आ रहे थे। वो देखता है कि काफी सारे इविल स्पिरिट उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और चारों तरफ खून की नदियां फैल चुकी थी, जिसकी वजह से वो डर के मारे फौरन से होश में आ गया था। और वो देखता है कि वो तो अपने घर में पड़ा हुआ था। यहाँ होश में आने के बाद ज़ाओ फेंग अपने घर से बाहर निकल कर देखता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब मेरा ख्वाब था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ बाहर आने के बाद वो देखता है कि जिन्यू एक जगह पर बैठकर रो रहा था और वो उसे देखते ही फौरन उसके पास आकर
आकर उसके गले लग जाता है, जिस पर ज़ियाओफेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिन्यू से कहता है कि वो सब सच नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन जिन्यू रोते हुए कहता है कि नहीं मेरे भाई, वो सब सच था, हमने अपना गांव खो दिया, हमारे अलावा यहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर तो अचानक से ज़ियाओफेन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, पर आखिरकार हुए को कौन बदल सकता है। यहाँ ये दोनों अपनों को खोने के बाद काफी ज्यादा रो रहे थे कि तभी अचानक हम देखते कि वहां पर एक आदमी आकर इनके सामने खड़ा हो गया था, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता।